के ही उनसे कह रहे हैं। वो भी छिपाए हुए हैं, हम छिपे रूप में हम भी बोल रहे हैं, यहाँ ही बैठे हैं लोग, उन्हें सुना रहे हैं कि आप ये गलत प्रयास मत करो, ठीक से समझो। ये मत सोचो कि आप थोड़ा हिला डुला लोगे शरीर तो हम मान लेंगे बड़े हालात हैं। हाँ, थोड़ा इधर उधर फिर जाएगा ना, गाँव कर लोगे ना जल्दी दिव्य ध्यान है ना, समझाने का हाँ ये बड़ा योग याद है ना, ऐसा नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि इसका स्नायु तंत्र दुर्बल हो गया है, ये पागलों की तरह झूमता है। क्या घूमते हो पागलों? वो पागलपन दिखा रहे हो। अरे काम को ठीक से समझो, प्राण शक्ति का संयम करो, स्नायु तंत्र मजबूत होना चाहिए, नहीं ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होगा बस। तो लोग कहेंगे नहीं इनकी शक्ति जागृत हो गई है, कहेंगे वो ज्यादा भूत की बन के यहाँ खेलेंगे, जागृत होकर शक्ति से ज्यादा जागे, और जो समाधित हो जाए वो तो जागे ना है। तो हम कह रहे हैं बिना जागृत हुए समाधित से कैसे होगा? मंत्री यही पूछ रहे थे ना, तो हम तो समाधित हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। कहा समझ पाओ या ना पाओ, लेकिन जागृत तो है, बिना जागरण की कोई नहीं जाता। तो आप प्राण शक्ति को छीन करके स्नायु तंत्र को दुर्बल करते जाओ। काम का विज्ञान जरा समझिए, और जितना छीन करोगे उतनी कमजोरी बढ़ती जाएगी। किस तरह खतरा है आप क्या करें? जितना ही स्नायु तंत्र आपका कमजोर होगा, मस्तिष्क किस तंत्रिका कोशिकाएं उतने झेल नहीं पाएंगे। ये तो खतरनाक खेल हुआ ना। इसलिए काम के विज्ञान को ठीक से समझना है, क्योंकि स्नायु तंत्र को मजबूत करना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा लोग करते नहीं, और जब आप लोग नहीं समझते तो आपको ये होता है नहीं इनकी तो जागृत है, मेरी नहीं जागृत। आप ही धोखे में पड़ रहे, इनकी तो जागृत है, क्योंकि ये तो देवलोक की भाषा बोल रहे हैं, कहें कि तो आप लोग तो लोग भी नहीं बोल पा रहे। तो भाई तंत्र दुर्बल कर लेगा तो क्या होगा? गाँव देश में देखा ना, हुआते हैं लोग ना, औरतें भी हुआती हैं, पुरुष भी हुआते हैं, कहते हैं भूत पकड़ लिया। वो भूत कुछ नहीं है, वो स्नायु तंत्र की दुर्बलता है, नहीं समझे? वो भूत विचार कुछ नहीं, वो मानसिक उपचार है ना, भैया का गणन पकड़ ले लेकर उपचार कर, और वो स्नायु तंत्र को अपनी ऊर्जा को ठीक से संभाला नहीं, ज़्यादा खराब कर दिया, तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। जब उसे भूत पकड़ लेता है, तो साधना करनी है तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा या प्राण शक्ति का संयम सबसे अच्छा है प्रतिष्ठा, अन्यथा प्राण शक्ति का संयम होती है। तो नहीं, सबसे अच्छा है ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा, प्रेम की सिद्धि, या उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे हम बात नहीं करते, प्राण शक्ति का संयम करते, और उसके नीचे तो कोई पाएगी पूर्ण समझ तो प्रतिष्ठा हो गई ना। अब जिसको पूर्ण समझ नहीं है उसके लिए प्राण शक्ति का संयम बताया जाएगा, क्योंकि समझने में भी प्राण की हानि होगी, समझने में भी प्राण की हानि होगी। समझने के लिए काम से गुजरना होगा तो प्राण हानि तो होगी, तो समझने में लेकिन फिर भी संयम होगा, बिना संयम तो होगी नहीं। हाँ, अगर ठीक से समझ जाए तो कोई जरूरत ही नहीं, अगर ठीक से अच्छे महापुरुष मिल जाए, ठीक ज्ञान हो जाए तो काम सेवन की कोई जरूरत नहीं, काम सेवन की कोई जरूरत नहीं। लोग कर करते नहीं, तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, समझ में आ जाए कैसे आए, तो मामला तो टिपिकल है ना, कैसे समझ में आए? क्यों न भोग करने वाले को समझ में नहीं आ रही, न करने वाले बेचारों को कैसे समझ में आएगा?
क्या जवाब है आपको? अरे जो दिन रात भोग में रत हैं उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है। अब अगला आदमी कह रहा है ये भाई एकदम अगला आदमी कह रहा है मुझे ऐसे ही समझ में आ गया है। हाँ ये बताओ कैसे समझ में, बताइए कैसे समझ पाते, फिर बताइए कैसे समझ पाते, कोई उपाय है? अभी जब कोई बंटी करे या कोई बंटी की हमारे समझ को कैसे समझ में आता, हम क्या पहले कहीं को समझ बिना समझे ऐसे नहीं 12 वर्ष की अवस्था में भागना और ये नहीं समझा उसे समझने के लिए फिर आप समझे नहीं तो बताइए ना कैसे समझ जाएगा। वो कहते हैं अक्षर धाम वाले ना हटा दो, हम भी यही चाहते हैं कि औरत को हटा दो, वहाँ तो मेरा औरतिया है कहाँ? वो बात हो गई किसी के पुरुष स्त्रियाँ तो कुछ नहीं, औरत को हटा दो कैसे हटाओ, वो तो बस्ती आपके हृदय में, आपके भाव राज्य में है ना, आपके भाव में है तो हटाओ कैसे? बस उसको दिया आप स्त्रियों में निकाल दो, बड़ी अच्छी बात है, निकालो भीतर से ना, भीतर से निकाल दो ना, कोई उपाय बता तो वो कर करते हैं बाहर से निकाल दो तो भीतर से निकल जाए। अच्छा जिन्होंने बाहर से निकाल दिया तो भीतर से चिंतन क्यों करते हैं? ये हम नहीं मानने ज़्यादा पैसा ये नहीं मानते, ये टेक्निकल मामला नहीं है, इसे सीधे सीधे टेक्निकल कहना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों का कोई विशेष प्रश्न तो बताइए नहीं करता, विशेष बात हो किसी को तो बताइए, मामला नहीं। उनकी समस्या काम जनित है, रहते तो है मंजन बने, जहाँ मनुष्य तपोमत थोड़ा 4-5 किलोमीटर कितना होगा 3-3.5 हाँ दूर है। वो आए थे यहाँ उनकी समस्या है, अब शेख ने बताया था कि वहाँ आप तो हमने जो समझा तो उन्हें बताया, लेकिन जो भटक चुका है उसे कितना हम बताएं, ये भटक चुके हैं, अब वो संकल्प से आ जाना चाहते हैं, ये संकल्प का विषय है, हम फिर वही कहेंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो इसके लिए समझदार आदमी को पहले खोलिए, ऐरी गैरी को गुरु बना दिए और चले जाओ तो दोनों कहीं आओ तुरंत बेटा शादी बना देते हैं। साल के बारे में बताया गुरु शादी में हमारा आगे लग जाए, जल्दी जल्दी करो समझना नहीं, और शादी बने उनके हृदय में झाँको लेते अंग्रेजी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं, 6 साल से वहीं पर है, समस्या उनकी वासना संबंधित, वो सब आपको नहीं हम बताते, उसका व्यक्तिगत मामला है। तो आदमी अगर काम को नहीं ठीक से समझता लोग के राज्य वही नहीं पाते, संभव है निर्बीज करे बिना ना तो कैसे करे निर्बीज, सब बताओ पूछा बात समझ क्या वो तो बोलते हुए काम पूछा कह रहे हैं कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है शादी करे, संस्कार कराए पति पत्नी में, पति पत्नी दोनों संस्कार कराए। आप भी जो हैं उन्हें भी करा लेना चाहिए, आप भी जो इस समय पति पत्नी हैं उन्हें भी अपने पति के साथ पत्नी के साथ जागृत महापुरुष के पास संस्कार करा लेना चाहिए, मनमति चलना छोड़ देना चाहिए, मनमति चलना छोड़ देना, संस्कार कराने के तब ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि स्त्री का एक रूप है काम के समय का, पुरुष का भी एक रूप है काम के समय, उस रूप का पता कैसे लगेगा? स्त्री का एक रूप है तो सत्य रूपा कहा गया है ना, स्त्री को सत्य कहा गया,
स्त्री नपुंसक बनाने वाली है। अब देखिए इधर तो शक्ति रूप से कहता है साथ, और स्त्री इधर पुरुष को सब बनाने वाली है। स्त्री पुरुष को सब बनाने वाली है। स्त्री को साथ में आग कहा गया है, अग्नि है। ये सीधे जाएगा कि औरत की आग में जल जाएगा, काम की आग में जल जाएगा। तो जिसे आगे बढ़ना है उसे संस्कार करा के ही जाना चाहिए। उसका एक उदाहरण देते हैं, पारा एक रसायन है, उसे सिद्ध करना पड़ा। सीधे खा लो का मरना तय है। देखा उससे मेरा कह रहे हैं हमारा में हिम्मत ना कर खाली हो। अगर सीधे खा और रसायन सिद्ध हो जाए तो काया गलत कर देगा। रसायन सिद्ध हो जाए तो शरीर में सबसे बड़ा रसायन वीर्य है, सबसे बड़ा रसायन, उसकी तुलना पारिश की जाती है। वीर्य को जो सिद्ध कर ले उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे उसकी केमिस्ट्री जाननी पड़ती है ना, कैसे उसे सिद्ध किया जाता है। औरत के साथ कैसे खड़ा होना पड़ता है, पुरुष के साथ कैसे रहना पड़ता है। यहाँ सब अपनी ढोल अपनी झटली अपनी बात। ये मेरा खच्चर है ना तो रात को भोग मिला, ये मेरी भोजा है तो भोगो फिर क्या कहना है। जो आधार पे चढ़ने की बात करते हैं उन्हें उसकी जाननी पड़ेगी। वो संस्कार का इशारा किया जाता है। पुरुष के हृदय में पुरुष का संस्कार है प्रेम का। अगर उसने प्रेम को न स्वीकार किया तो केमिस्ट्री नहीं सिद्ध कर पाएगा और कोई पुरुष नहीं सिद्ध कर सकता। अब औरत का संस्कार है समर्पण का, वो भी नहीं केमिस्ट्री उसकी सिद्ध होगी। और औरतों में औरत जो है पुरुष से 6 गुना ज़्यादा काम होती है, कम से कम 6 गुना। मनोविज्ञान के अध्ययन में है। ये चेहरा देखने से पता थोड़ा लगता है। और पुरुष को जो बाहरी से हिसाब देना है, ये जो अध्यात्म के रास्ते को बढ़ना चाहेगा, जो अपने ओजन को संभालना चाहेगा, वो तो प्रेम को नहीं स्वीकार करेगा तो अपने भीतर की औरत को अपने भीतर भोग जा चपलाचन चला का हमने वेश्या को बिठा के जो रखा है, इसे विदा कैसे करेगा? इसे विदा कैसे करेगा? विदा नहीं करेगा तो धारण कैसे करेगा? धारण कैसे करेगा? तो बताइए ना कैसे धारण करेगा? कोई उपाय नहीं। धारण करने वाले वहाँ इतिहास शास्त्र में देखिए, बड़े बड़े सिद्धियोगी महापुरुष राधे राधे बोलते हैं। क्यों? राधा की क्यों पूजा करते हैं? आप समझिएगा ना। वे भी पूजते हैं जो कि बड़े सन्यासी हैं, नारद हैं, नारद भव बड़े संकादी, अजय मुन्ना व्यासनवादी, संकादी भी पूजते हैं और आज भी पूजते हैं। आपको नहीं पता है, आज भी वो चेतनाएँ हैं, नारद हैं, संकादी तो अजय मानस है ना। या युति और राधा को क्यों पूछते हो? क्योंकि सबसे ऊंची अवस्था है कृष्ण और राधा, साक्षात परमात्मा का ही रूप है। अब आदमी ऐसे धारण कर लेगा, क्या धारण कर लेगा, कैसे धारण कर लेगा, ये सबके बस में नहीं। चरम शिखर की बात, समर्पण का चरम शिखर है राधा। समर्पण का चरम शिखर है, कृष्ण प्रेम के चरम रूप है। माने कृष्ण से बड़ा कोई नहीं प्रेम। प्रेमा बता रही नाम क्या है? अच्युत नाम है। अच्युत नरकासुर का संहार करते हैं सत्याना के साथ। तो सब तो भैया लीला दर्शन में है, कोई विचार करना नहीं है, तो विचार नहीं